हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड, है ना। तो बाइसेक्शन मेथड के द्वारा ये किसके लिए बाइसेक्शन मेथड सबसे पहले हम देखते हैं। यदि हमें कोई इक्वेशन दी हुई होती है ना, हमें किसी प्रकार की कोई इक्वेशन दी हुई है, तो बाइसेक्शन मेथड के द्वारा हम उस इक्वेशन का नियर बाय रूट पता करते हैं। क्या क्या करते हैं सर? रूट। हम इससे क्या पता कर सकते हैं? किसी भी दी हुई इक्वेशन का रूट हम यहाँ पर इससे पता कर सकते हैं। अब बाइसेक्शन मेथड जिस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, जिस कंसेप्ट के ऊपर है, तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई इक्वेशन दी, इक्वेशन किस फॉर्म में दी होगी? f ऑफ x इनटू f ऑफ x इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दी होगी। मतलब LHS वाली साइड में हमारे पास x का कोई फलन होगा और RHS वाली साइड में वो इक्वल टू 0 होगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसी तरह हमें इसके मतलब x के रूप में क्या मिलेंगे? इसके रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे जो भी x का एक्सप्रेशन है वो मतलब उसको मैंने मतलब फंक्शन का नेम दे दिया, उसको मैं फंक्शन के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो फंक्शन हमारा कितना है? f ऑफ x और इक्वल टू 0। अब बाइसेक्शन मेथड क्या बोलता है कि f ऑफ x जो है हमें यदि इसमें x इक्वल टू a एक पॉइंट है और एक पॉइंट है x इक्वल टू b, ये दो पॉइंट है। x इक्वल टू a के ऊपर तो हम कहते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। मान लेते हैं f ऑफ x के ऊपर x बराबर 1 के ऊपर f ऑफ x की वैल्यू है ना, x इक्वल टू a पर वैल्यू कैसी? नेगेटिव। उसी प्रकार से x इक्वल टू b पर f ऑफ x बराबर b पर ये कितना है? ये आपका यहाँ पर ये इस टाइप से पॉजिटिव है। तो अगर ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इस वाले केस में ये डेफिनेट होगा कि x बराबर a और x बराबर b कम से कम एटलीस्ट इस इक्वेशन का एक रूट है ना, वन रूट कहां पर होगा? x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में, यानी कि इस वाले रिलेशन में कम से कम एक रूट तो होगा। यानी एक से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब फिक्स है कि एक रूट तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। अब ऐसा कैसे होता है वो हम उसको थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे, लेकिन एक बार मैं वापस इस चीज को रिवाइज कर देता हूँ। इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x बराबर 0 करके, उस इक्वेशन का फंक्शन कौन सा हो गया? f ऑफ x हो गया, जो x के रूप में मैंने दिया हुआ होगा। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि x की कोई मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे x इक्वल टू a, और इस वैल्यू को मैंने चेक किया x इक्वल टू a इस प्रकार से होना चाहिए कि f ऑफ x का की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। इसी प्रकार से x इक्वल टू b के ऊपर f ऑफ x की वैल्यू में इस प्रकार मतलब b की वैल्यू में इस प्रकार से होगा कि f ऑफ x की वैल्यू कैसी हो जाए? पॉजिटिव। तो x इक्वल टू a के ऊपर वैल्यू नेगेटिव और x इक्वल टू b पर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होता है तो ये कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इन दोनों के बीच में कम से कम एक रूट तो 100% होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है तो हम देखते हैं एक बार कि ऐसा आपको कैसे हो पा रहा है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने f ऑफ x को प्लॉट कर दिया, ये हमारा x एक्सिस है और इस वाले x के ऊपर मैंने एक्सिस के ऊपर मैंने f ऑफ x को प्लॉट किया है और प्लॉट कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अब x इक्वल टू a वाला पॉइंट देखो, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इस प्रकार से होना चाहिए। x इक्वल टू a और b पर दोनों पर जो f ऑफ x की वैल्यू है वो एक दूसरे के इनवर्ट साइन की होनी चाहिए, यानी कि एक पर वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले पॉइंट को क्या ले लिया? x इक्वल टू a। अब इस x इक्वल टू a पर f ऑफ x की वैल्यू देखेंगे तो वो कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि x एक्सिस के नीचे आ रही है वो वाली वैल्यू है ना, तो नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? b। ये मैंने क्या ले लिया? x इक्वल टू b। इस x इक्वल टू b के ऊपर जब अपन वैल्यू चेक करेंगे तो वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है, एक वैल्यू अच्छा है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि f ऑफ x कैसा होना चाहिए? लगातार कंटीन्यूअस होना चाहिए ना। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये आपका क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। f ऑफ x कैसा होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू a पर ये वाली नेगेटिव, x इक्वल टू b पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो कम से कम एक रूट देखो यहाँ पे इसका लगेगा, है ना। एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा किस प्रकार से हो सकता है वो आपको मतलब को दिखाना होगा। देखिए एक से ज्यादा रूट करने के लिए मैंने मान लिया हमारा फंक्शन भी इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। और x इक्वल टू a मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और x इक्वल
इक्वल टू बी के लिए फॉर एग्जांपल ये वाला ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कैसे है 4। अब आप यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ रूट कितने हो गए, 1 2 और 3। तो इसलिए भाई x एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव के बीच में कम से कम एक रूट तो 100% होगा, तब जब यदि f ऑफ x कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो ये इसका कांसेप्ट था। तो आपको कांसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यदि f ऑफ x हमारा कंटीन्यूअस है फंक्शन है, तो उस वाली स्थिति के अंदर हम क्या काम करेंगे, f ऑफ x के लिए दो वैल्यू स्पेसिफाइड करेंगे, जिसके लिए f ऑफ x के लिए दो वैल्यू हम इस प्रकार की फाइंड करेंगे, जिसके लिए वैल्यू एक बार कितनी हो जाए, x के लिए एक बार तो कितनी हो जाए, वो f ऑफ x का मान एक के लिए तो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो दूसरे के लिए कैसा होना चाहिए नेगेटिव। तो इस प्रकार के दोनों वैल्यू, तो हम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू के बीच में यानी कि a और b के बीच में कम से कम एक रूट तो लाई करेंगे। अब हम इसके अंदर मेथड देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसके अंदर मेथड करेंगे। तो देखो इसकी सबसे पहली जो स्टेप होगी वो हम क्या काम करना पड़ेगा, जो इनिशियल स्टेप होगी इसकी, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि f ऑफ x के लिए हम क्या काम करेंगे, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b फाइंड करेंगे, है ना। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। a और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इस प्रकार से होना चाहिए कि यहाँ पर f ऑफ x का मान कैसा होना चाहिए, a, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू a पर कैसा पॉजिटिव है, तो f ऑफ x इक्वल टू b पर कैसा होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, f ऑफ x अगर x इक्वल टू a पर नेगेटिव है तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए x इक्वल टू b पर। तो ये हम यहाँ से पता करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो रूट है, रूट को पहले जैसे x नॉट से डिनोट कर दिया, तो रूट जो हमारा होगा a और b के बीच में होगा, है ना, a और b के बीच का जो इंटरवल है उसके अंदर कहीं पे लाई जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, एक नया जो x नॉट है ना, x नॉट की वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन कर देंगे, हम बोल देंगे कि x नॉट बराबर कितना है a प्लस b/2। इनका दोनों की जो एंड पॉइंट है a और इट्स इंटरवल के जो एंड पॉइंट है a और b, दोनों का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे दोनों का ले लेंगे औसत, और इसको बोल देंगे x नॉट। और x नॉट निकालने के बाद फिर ये x नॉट की वैल्यू को फंक्शन में रखूंगा और इसको चेक करूंगा कि ये इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, f ऑफ x नॉट की वैल्यू हम चेक करेंगे। यदि थर्ड स्टेप क्या होगी, यदि f ऑफ x नॉट की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है ना। हम यहाँ पर कोई डेफिनेट केस लेकर चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x इक्वल टू a पर एक पॉजिटिव था और x इक्वल टू b पर एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर चलते हैं, यदि f ऑफ x नॉट की वैल्यू कैसी हुई नेगेटिव। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज को ड्रॉ कर देता हूँ, ये a है और ये हमारा b। a पर वैल्यू कैसी है देखिए पॉजिटिव वाली थी और b पर वैल्यू कैसी है देखिए नेगेटिव। अब f ऑफ x नॉट मैंने आपको प्लॉट कर दिया, यदि x नॉट के ऊपर x नॉट इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा तो ये हमारा क्या होगा, इनके ठीक हाफ पोजीशन पर होगा। तो x नॉट मैंने आपको प्लॉट कर दिया, x नॉट पर वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, यहाँ पर भी वैल्यू नेगेटिव। अब आप यहाँ पर देखने से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब एक्चुअली हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मैं इसको थोड़ा इधर बनाया हूँ, इसको मैं इधर प्लॉट करता हूँ। देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर बनाया ये x इक्वल टू हमारा a और ये x इक्वल टू हमारे क्या था b। x इक्वल टू a के ऊपर वैल्यू हमने कैसे मानी है पॉजिटिव, तो x इक्वल टू मतलब चेक ये तो कैसी आ रही है पॉजिटिव और b पर वैल्यू कैसी नेगेटिव। x नॉट जो होगा वो हम दोनों ने a और b का हमने क्या लिया है औसत वैल्यू, और औसत या मीन वैल्यू लिए तो मीन वैल्यू जैसे इसके हाफ पोजीशन पर आएगी x नॉट। f ऑफ x नॉट पर हमने वैल्यू चेक करी, यदि वो नेगेटिव हो जाती है तो नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। अब आप यहाँ वापस से अगर हम वापस से उसी कांसेप्ट को दोबारा रिपीट करेंगे, है ना, कि एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो देखिए x नॉट और b पर इन दोनों पर तो वैल्यू के जो वैल्यू सेम ही चिन्ह की, यानी कि दोनों की वैल्यू कैसी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव तो जरूरी नहीं है इन दोनों के बीच में रूट होगा। देखो ऐसा नहीं है इन दोनों के बीच में रूट नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में रूट हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी है कि इन दोनों के बीच में रूट ना भी हो, है ना। तो लेकिन हमें तो एक डेफिनेट केस लेकर चलना है कि जिसके बीच में हमारा रूट लाई करना ही करना चाहिए। तो वो केस कौन सा होता है कि एक पर वैल्यू कैसी पॉजिटिव और एक पर वैल्यू कैसी नेगेटिव। तो हम देखो x नॉट और b इंटरवल के लिए, यानी कि मैं x नॉट b इंटरवल की बात करूं, x नॉट b इंटरवल की बात करें
तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि इनके बीच में 100% कोई रूट लाई करेगा। लेकिन यदि हम a और x0 के बीच की बात करें, यानी कि इस वाले इंटरवल की बात करें, तो हम 100% बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक रूट लाई करेगा। क्यों? और वो क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो a पर वैल्यू किसी पॉजिटिव और x0 पर वैल्यू किसी नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल होगा 4 पॉइंट पर, जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा वो कितना होगा? a1 b1, जहाँ पे a1 बराबर तो कितना होगा a एंड b1 कितना होगा x0 के बराबर। जो हमने यहाँ पे x0 कैलकुलेट किया है वो ये हमारा क्या हो जाएगा b। ठीक है, फिर हमारे पास a1 b1 आ गया। तो फिफ्थ पोजीशन पे हम वापस से क्या करेंगे? फिफ्थ पोजीशन पे हम वापस से x0 निकालेंगे, जो ये कितना होगा a1 प्लस b1/2। और फिर से हम इसको चेक करेंगे, f ऑफ x0 की वैल्यू क्या करेंगे? चेक करेंगे की वैल्यू कैसी है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बार स्टेप हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यदि f ऑफ x0 की वैल्यू नेगेटिव है तब तो ये वाला केस हो जाएगा। और यदि इस स्टेप यदि f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x0 की वैल्यू कैसी अगर पॉजिटिव आ जाती है, f ऑफ x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो वापस से आप यहाँ पर देखिए ये a था, ये b था, यहाँ पर वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव, और यहाँ पर वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव। x0 ये वाला बीच में है तो यहाँ पर वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रूट लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है, 100% तरीके से हम नहीं बोल सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वाले केस को तो हम छोड़ देंगे। हम कौन सा केस उठाएंगे? जिसके अंदर एक पर तो पॉजिटिव हमारा हो और एक पर नेगेटिव हो, तो वो इंटरवल हमारा ये वाला है। तो इसका मतलब हमारा नया इंटरवल कौन सा होगा? x0 से b। तो इस वाले केस के लिए फोर्थ पॉइंट पे क्या करेंगे? नया इंटरवल होगा हमारा कितना? a1 b1। और जहां पर आपका हम बोल सकते हैं जहां पर हमारा a1 का मतलब तो क्या है? x0, इनिशियल वैल्यू कौन सी? इस इंटरवल की x0, और फाइनल वैल्यू कितना है? वो b के बराबर। तो यहाँ पे फिर स्टेप वापस से क्या होगी कि हम यहाँ पे नया x0 ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? a1 प्लस b1/2। और फिर इसके लिए वापस से f ऑफ x0 क्या करेंगे? चेक करेंगे। और जब चेक करेंगे तो वापस से वापस से इसी स्टेप पर आएंगे। f ऑफ x0 का मान नेगेटिव तो हम ये वाली स्टेप करेंगे, f ऑफ x0 का मान पॉजिटिव तो ये वाली स्टेप करेंगे, और लगातार ये करते रहेंगे। वरना हम एक मतलब यहाँ पर ये जो इटरेशन लगाते हैं ये कम से कम हमको मतलब जितनी ज्यादा इटरेशन लगाएंगे हम उतने ही ज्यादा रूट्स के पास जाते रहते हैं ना। तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है कि क्वेश्चन के अंदर हम क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा थर्ड स्टेप के अंदर 2.335 आ रहा है और अगली स्टेप में मेरे पास 2.334 आ गया। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो हमारा आंसर सेम है, तो हम कहीं पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। वो या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो सकता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो हम ये स्टेप तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि पॉइंट के 3 डिजिट सेम ना आ जाए, 2 कॉन्सेक्यूटिव इटरेशन में सेम ना आ जाए, है ना। तो ये काम हम करते हैं। तो ये हमारा बाइसेक्शन मेथड था, इसका ये पूरी वर्किंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे बाइसेक्शन